विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीतामृतम गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें अध्याय के अंत में अर्जुन ने प्रश्न पूछा और प्रश्न पूछते हुए भगवान से कहा कि कैर्लिंगैस्त्रिगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारम कथम चैस्तान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्थात हे प्रभु, ये जो गुणातीत की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि श्लोक संख्या 20 में भगवान ने कहा त्रिगुणानेतान् अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान्। इस प्रकार से वह तीनों प्रकार के गुणों से परे चले जाता है, त्रिगुणातीत हो जाता है। तो इस त्रिगुणातीत शब्द को लेकर के अर्जुन प्रश्न कर रहा है कि ये जो त्रिगुणातीत योगी होते हैं, इनका लक्षण क्या है। और 3 प्रश्न पूछा कि कैर्लिंगई ही, किस लिंग वाला है, किस लक्षण वाला है, उसके क्या लक्षण होते हैं। और दूसरा कहा किमाचारः, वो कैसा आचरण करता है। और तीसरा प्रश्न किया कि कथम चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, कि किस प्रकार से यदि वो ऐसा हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, क्या उसके साधन हैं, क्या योग है, किस विधा से वो त्रिगुणातीत हुआ है, तो यह बताइए। ये 3 प्रश्न अर्जुन के द्वारा किया गया। और इसके पश्चात श्री भगवान वाच, भगवान ने बोला कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। भगवान ने कहा कि देखो किस लक्षण वाला है जो यह प्रश्न किया अर्जुन के द्वारा, तो उसका जवाब दे रहे हैं श्लोक संख्या 22 में। और कहा भगवान ने कि हे पांडव, हे अर्जुन, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव न संप्रवृत्तानि द्वेष्टि, कि जब यह गुण अपना काम करेंगे, क्योंकि गुण ऊपर नीचे होंगे, पहले बता दिए भगवान ने। रजः तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, कि ये गुण ऊपर नीचे होते हैं। रज और तम को दबाकर सत्व ऊपर होता है, रज और सत्व को दबा करके तमस ऊपर होता है, और तम और सत्व को दबा करके रजस ऊपर होता है। तो इस प्रकार से जो है ये परस्पर जो ऊपर नीचे होते हैं तो अपने गुणधर्म दिखाएंगे। जब भी पूरे अध्याय में उसके गुण बताएं कि सत्व का क्या गुण है, रज का क्या धर्म है, तम का क्या धर्म है, निद्रा आदि, लोभ आदि, प्रकाश ज्ञान आदि, ये सब विस्तार से बताया। तो जब ये गुण ऊपर नीचे होंगे तो क्या होंगे, सत्व होगा ऊपर तो प्रकाशक होगा, ज्ञान होगा, वह आत्मा ज्ञान में रत होगा, ज्ञानवान होगा। और रज जब ऊपर होगा तो प्रवृत्ति होगी, क्रियाशील होगा, कर्म में युक्त होगा, या हो सकता है कि लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्माणाम शमस क्रिया जो कहा वो भी हो सकता है। और जब तमस ऊपर होगा तो मोह, मूढ़ता, अज्ञान, निद्रा आदि, इससे वो आच्छन्न हो जाएगा। तो जब ये तो योगी के अंदर भी तो गुण है, गुण अपना काम दिखाएंगे, गुण अपना काम से काम को दिखाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि गुणों का धर्म है, तो अपने काम दिखाएंगे। तब उस समय गुणों के इस प्रकार होने से, यानी कि प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, यानी कि सुख दुख मोह कह दीजिए, सुख दुख मोह के रूप में ऊपर आने पर, ज्ञान प्रवृत्ति और मोह के रूप में ऊपर आने पर न द्वेष्टि, वह द्वेष नहीं करता है। क्योंकि मैं क्यों ऐसा हो गया, मेरे अंदर क्यों ऐसा उठने लगा, मैं क्यों सो गया, मैं क्यों कर्म कर रहा हूं, मुझे क्यों ज्ञान हो रहा है, इससे द्वेष नहीं करता।
क्यों द्वेष नहीं करता? क्योंकि वो समझ गया है कि मैं तो कर नहीं रहा हूं, ये गुण ही कर रहे हैं, इसलिए गुणों के कार्य के साथ वो तादात्म्य नहीं होता, एकात्म नहीं होता, उसके साथ अहमत्व ममत्व नहीं बनाता। ये मेरा है या मैं, ये मेरा स्वरूप है, मैं ये कर रहा हूं। गुण कर रहे हैं, ठीक है, गुण कर रहे हैं अपना, परंतु अपने से गुणों, अपने को गुणों से हटकर देख रहा है। इस कारण से गुणों के जो कार्य हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह, इनसे द्वेष नहीं करता। और नहीं निवृत्तानि कांक्षति, और नहीं वो निवृत्त हो जाते हैं। जब प्रवृत्त होते हैं तो द्वेष नहीं करता, और निवृत्त हो जाते हैं, इन्हें सत्व अपना काम करना बंद कर दे तो ज्ञान नहीं होगा। तो उस समय उसको कोई आकांक्षा भी नहीं होती, न कांक्षति, कि एक बार निवृत्त हो जाए तो निवृत्त हो गया, और फिर आकांक्षा भी नहीं करता, यानी कि राग भी नहीं है उन गुणों के प्रति कि गुण हमको आकर के सुख दिलाएं, और दुख आदि आ गए, मोह आदि आ गए तो द्वेष करने लगा, मेरे को दुख क्यों हुआ, मेरे को मोह क्यों हुआ, उससे द्वेष भी नहीं करता। और सत्व के जो कार्य ज्ञानात्मक और सुखात्मक है, वह ज्ञान और सुख के निवृत्त हो जाने पर वह आकांक्षा भी नहीं करता, क्योंकि ज्ञान और सुख में ज्ञान तो सुखकर होता है और सुख तो सुखकर होता ही है। तो ज्ञान और सुख के होने पर सुख जो मिलता है, उस सुख ही निवृत्त हो जाने पर वो आकांक्षा भी नहीं करता कि पुनः आए। क्यों? क्योंकि पता है कि ये सब आने जाने वाले मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए न द्वेष्टि न कांक्षति, न द्वेष करता है गुणों के कार्यों से, और नहीं उनके सुख आदि धर्म निवृत्त हो जाने पर न आकांक्षा करता है, राग करता है। तो राग द्वेष से गुणों के कार्य जो प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह है, इनसे जो राग द्वेष रहित हो गया, यह लक्षण वाला होता है त्रिगुणातीत व्यक्ति। त्रिगुणातीत व्यक्ति का यह लक्षण है। अब जो अगला प्रश्न किया अर्जुन ने कि किम आचारः, वो किस आचरण वाला है, कैसा कर्म करता है, किस प्रकार से रहता है, अब उसका वर्णन कर रहे हैं भगवान आगे 3 श्लोक में। किस प्रकार से कर्म करता है, किस आचरण वाला होता है, उस आचरण को बता रहे हैं भगवान। श्लोक संख्या 23। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव एव तिष्ठति नेंगते। कहेंगे यह उदासीनवत आसीन है, जो उदासीन की भांति रहता है। उदासीन का मतलब कि वह कार्य करते हुए भी अकर्ता भाव में रहता है। सब काम करेगा और काम करते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया, इस भाव वाला रहेगा। करते हुए कर्तृत्व का श्रेय अपने ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि कर्तृत्व का श्रेय सारा वह गुणों को देता है, और गुण क्या है? भगवान की विभूति है, माया शक्ति ही है। ये गुण क्या है? माया शक्ति को ही तो गुण कहते हैं, त्रिगुण कहते हैं, माया कहते हैं, प्रधान कहते हैं। तो ये भगवान की माया शक्ति भगवान से भिन्न नहीं हो सकती, भगवान का ही आश्रित रहती है, वो आगे कहेंगे। इसलिए मानो माया शक्ति के द्वारा संपूर्ण कर्म भगवान के द्वारा किया गया, मेरे द्वारा। तो मेरे माध्यम से भगवान ही कर रहे हैं। क्या भगवान के द्वारा कराया जा रहा है? मेरे माध्यम से। इस दृष्टि से ओतप्रोत होकर के वो कर्म करता है। इसलिए जिसको आगे भगवान 15वें अध्याय में निमित्त मात्रम भव सव्यसाचीन वाली जो बात आएगी, वह निमित्त मात्र जो है वो उस स्थिति उसके अंदर घट गई है कि मैं तो एक यंत्र मात्र हूँ, माध्यम मात्र हूँ, मेरे माध्यम से ये सब कार्य हो रहा है। कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही, और प्रकृति भी परमात्मा की प्रेरणा से कर रही है। तो इस प्रकार से मानव प्रकृति ही सब कर रहे हैं, गुण ही गुण आपस में बरत रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। तो उदासीन की भांति जो रहता है, उदासीन वत आसीन, उदासीन के भांति जो आसीन रहता है, यानी कि अंदर से शांत रहता है, अकर्ता होकर के कर्म करता है। और फिर आगे कहा कि गुणैर यो न विचाल्यते, जो गुणों से विचलित नहीं होता है। गुण अपना कार्य दिखाएंगे, वह ज्ञान के रूप में, सुख के रूप में, राग के रूप में, द्वेष के रूप में, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, मोह के रूप में, आलस्य के रूप में, निद्रा के रूप में, तंद्रा के रूप में, प्रमाद के रूप में, ये सब गुण उसके सामने आएंगे। ये सब उसको होंगे, सब उसके अंदर आएंगे, क्योंकि उसका शरीर भी मन बुद्धि आदि सब त्रिगुणात्मक है। तो शरीर मन बुद्धि आदि त्रिगुणात्मक होने से उसके कार्य आएंगे सामने। जब सामने कार्य आएंगे वो उससे विचलित नहीं होगा।
ये गुण उसके जो समत्व स्वरूप है, क्योंकि जो राग द्वेष से रहित जो समता आ गई, जिसमें जो राग द्वेष से विमुक्त हो गया, तो वह राग द्वेष से विमुक्त जो समत्व स्थिति है, वो समत्व स्थिति गुण इसको विचलित नहीं कर पाते। यानी कि तमाम प्रकार के उसके अंदर विकार आएंगे, लेकिन उस विकार कुछ नहीं कर पाएंगे। उसका विकार आएंगे, वो शांत रहेगा। यानी कि उसकी शांतता, उसकी शांति, उसका समत्व, ये गुण भंग नहीं कर पाते। यानी कि गुणों से जो विचलित नहीं होता, सदा अडिग रहता है, अपने समत्व को, अपने समत्व से हिलता नहीं। इस प्रकार के आचरण वाला होता है। गुण ही यो न विचार लेते। तो ये सब कैसे आता है? ये स्थिति सामान्य स्थिति हैगा कि उदासीन बने रहना, मैं कुछ कर्म नहीं कर रहा हूं, कर्म करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ ना करते हुए बहुत श्रेय तो सब ले लेता है व्यक्ति। कर्म कुछ नहीं करता, लेकिन व्यक्ति की यह स्वभाव है मनुष्य का कि वह कर्म नहीं करता हुआ लेकिन फिर भी श्रेय लेना चाहता है। जिस कर्म के प्रति वह सामान्य रूप से भी कारण है या कारण नहीं भी है, वो किया नहीं भी है, तो भी कर्तृत्व अपने में मानता है और अपना बखान करवाना चाहता है, गुणगान कराना चाहता है। तो जो थोड़े से कर्म के प्रति भी कर्तृत्व मानते हैं या कर्म के अभाव में भी मिथ्या कर्तृत्व मान करके अपने को आत्मसंतुष्टि करते हैं, अपने को महिमा मंडित करते हैं, ऐसे पुरुष को कह दिया जाए कि आप जो कर रहे हो ना, उसको भी ये कहो कि मैं कुछ नहीं किया। वो समान रूप से व्यक्ति कह नहीं पाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। वो कैसे लगेगा कि मैंने नौकरी किया, मैंने ये सब पैसा धन कमाया, कितने पापड़ बेले अपने जीवन में नौकरी के लिए क्या क्या नहीं किया, कितनी पढ़ाई की कष्ट के साथ, नौकरी की, अपने जो ऊपर वाले अधिकारी हैं उनकी बात सुनी, और इतना सब सुन करके मैंने सब कुछ ये सब बनाया, जमीन खरीदी, घर बनाया, बाल बच्चे को पढ़ाया, उनको नौकरी लगाई, इस प्रकार के। और ये सब करते हुए भी मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा भाव करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिसको ऐसा भाव हो गया कि सब कुछ करते हुए लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, उदासीन की भांति रह करके, और गुण उसके अंदर आएंगे, यानी कि कर्तृत्वपना आएगा, ममत्व आएगा, अहंकार उसके अंदर आएगा, लेकिन उसको समता से गिरा नहीं पाएगा। तो क्यों नहीं गिरा पाएगा? तो उसके लिए कारण भगवान ने बताया कि वो किस दृष्टि से ओतप्रोत रहता है ताकि उसे गुण नहीं गिरा पाते, विचलित नहीं कर पाते। तो कह रहा है कि गुणा वर्तन्ते इत्येव, क्योंकि गुणा एवं वर्तन्ते, गुण ही आपस में वर्त रहे हैं। मैं तो करता हूं, मैं तो चेतन हूं, चेतन में कर्म थोड़ी होता है। ये क्रिया तो गुणों में हो रहा है। क्रिया कहाँ हो रही है? शरीर में हो रहा है, इंद्रियों में हो रही है, मन में हो रहा है। इसके अतिरिक्त जो है क्रिया का प्रवेश ही नहीं है। आत्म तत्व में तो क्रिया का प्रवेश ही नहीं है, वह तो अकर्ता है। इस अकर्ता भाव को जो समझ लिया, इस आत्म स्वरूप को जो समझ लिया, और आत्म स्वरूप को समझ करके उस आत्म भाव में स्थित हो गया, और आत्म भाव में स्थित होकर के कर्म जब करता है तो वह गुणों से विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुणों का ये सारा ऊपर नीचे तामझाम हो रहा है, वो सब गुणों का खेल है। इसलिए उसके अंदर मान लीजिए किसी प्रकार की मनोवृत्ति आ गई, तो मनोवृत्ति आने पर भी वह अपनों को पापी नहीं समझेगा, क्योंकि समझता है कि मनोवृत्ति मेरी नहीं है, मन का है। मनोवृत्ति मन की ही वृत्ति है, और मैं मन से अतिरिक्त तो मैं तो मनीष हूं, मन का ईश हूं। तो इस प्रकार से वो अपने को मन से भिन्न समझ रहा है, बुद्धि से भिन्न समझ रहा है, शरीर से भिन्न समझ रहा है। तो इनमें होने वाले जो विकार हैं, वो विकार भी उसे विचलित नहीं कर पाते। नहीं तो सामान्य रूप से व्यक्ति जब मन के साथ तादात्म्य में रहता है, अपने आप को मन या बुद्धि समझता है, तो मन में कुछ प्रारब्ध के कारण, क्योंकि पूर्व प्रारब्ध है सबका, मलिन प्रारब्ध है, मलिन प्रारब्ध से ही मनुष्य का जन्म हुआ है, जिसमें पुण्य पाप दोनों है। तो पाप क्या है? मलिन ही तो है। तो सब मनुष्यों के कर्माशय मलिन है, क्योंकि पाप है। पुण्य और पाप के मिश्रण से ही मनुष्य जन्म मिलता है। तब वो पाप है, तो पाप कभी न कभी मन में वृत्ति के रूप में, चिंतन के रूप में, कुवृत्ति, कुदृष्टि इत्यादि के रूप में आ जाता है। उस समय जो है, जो मन के साथ तादात्म्य है, मन को ही अपना स्वरूप मानते हैं, और इधर उनको समझा दिया गया कि मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, ये गंदगी है मन का, तो वो बेचारे रोने लगते हैं, वो परेशान हो जाते हैं।
मैं तो कामी हो गया, मेरे अंदर ये विकार आ गया, अब मेरा क्या होगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो कहता है कि अरे ये तो मन का विकार है, ये भी तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि मन मैं हूं नहीं, मेरे तक तो ये विकार छू नहीं सकते, आएंगे जाएंगे, बस आने जाने वाले हैं, बस मेरे को एकात्म होकर के कोई क्रिया नहीं करनी, इसमें अटैच नहीं होना। तो काम क्रोध आदि वृत्तियों के साथ एकात्म होकर के कोई कामात्मक, क्रोधात्मक, लोभात्मक कर्म नहीं कर देना है। इसलिए उस समता में जो रहता है तो उसको गुण कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो इस दृष्टि वाला जो होता है कि गुणा वर्तन्ते इत्येव, गुणा एव वर्तन्ते, गुण ही बरत रहे हैं, ऐसा जो जानता है यह अवतिष्ठति न इंगते। इस प्रकार से जो आत्मभाव में स्थिर रहता है वह न इंगते, यानी कि गुणों से वो कभी विचलित नहीं होता, गुण उसे कुछ बिगाड़ नहीं पाते। गुण आएंगे जाएंगे, गुण अपना काम करके, क्योंकि चलम च गुण वृत्तम, गुण की वृत्तियां चलायमान होती है। जब रजस वृत्ति ऊपर उठती है, जब रज ऊपर उठता है तो ऐसी वृत्तियां लोभ आदि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने लगेंगी। अभी नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही रज ऊपर उठेगा मन में कुछ देर के लिए आएगा। तो साधक जो समझदार है इस गुणों के खेल को समझता है, माया के खेल को समझता है, शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, गुरु उपदेश के द्वारा वो दृष्टि मिल गई है, वो जो ज्ञान चक्षु उसको मिल गया है, उस ज्ञान चक्षु के बल पर वो उसे घबराता नहीं है और कहता है अभी आया है, देखना, ठहर जाना है, कुछ देर में ये शांत हो जाएगा। इसलिए उदासीन का मतलब कि ठहर जाए, अपने आत्मभाव में ठहर जाए, उसके साथ एकात्म न हो जाए, उसके साथ कोई खुरापात भी नहीं करना है। जितना भी उसके साथ हम छेड़ेंगे, उन वृत्तियों को छेड़ेंगे, तो उस वृत्ति से वृत्ति, उस वृत्ति से वृत्ति और निकलती जाती है और फिर वो नष्ट नहीं होती। इसलिए उन वृत्तियों को छेड़ना नहीं है, इसलिए कहते हैं कि उसे डिटैच हो जाइए, उसकी उपेक्षा कर दीजिए। वृत्तियों को दबाने का प्रयत्न करेंगे और कोई कोशिश करेगा कि मैं इन वृत्तियों को दबाऊंगा, तो वृत्ति पर मन को एकाग्र होना पड़ता है, क्योंकि जिसको दबाएंगे उस दबाने के लिए मन से ही तो दबाएंगे। ये सारे वृत्तियों को दबाना है, मन की वृत्तियों को दबाना है तो मन से ही दबाना पड़ेगा, एक वृत्तियों को दूसरे वृत्ति से दबाना पड़ेगा। तो जिस समय हम वृत्ति को दबाने का प्रयत्न करते हैं तो वृत्ति पर मन को एकाग्र होना पड़ता है, और जैसे ही वृत्ति पर मन एकाग्र होगा तो काम वृत्ति को दबानी है, उस मन को कामुक होना पड़ेगा, काम पर ध्यान करना पड़ेगा। तो फिर काम से और काम, काम से और काम, और क्रोध लोभ आदि उत्पन्न होते जाएंगे, वो शांत नहीं होगा। इसलिए महर्षियों ने कहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उदासीन हो जाइए, उस पर ध्यान ही मत दीजिए, उसकी उपेक्षा कर दीजिए, छोड़ दीजिए, वो शांत हो जाएगा। तो इस संदर्भ में एक कहानी कही जाती है भगवान बुद्ध की, कि भगवान बुद्ध अपने किसी एक शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा कि प्यास लग गई है, पानी लाओ। तो वह पानी लाने के लिए गया तो तालाब था, तालाब के किनारे कोई पशु आदि अंदर प्रवेश किए होंगे, तो उससे जो है मिट्टी ऊपर आ जाती है किनारे में, और अंदर जो है पानी साफ था। तो वो सोचा कि मैं थोड़ा अंदर जा करके साफ पानी लूं। तो जैसे ही अंदर गया तो उसके पैर से जो है वह अंदर की मिट्टी जो है उठने लगी और ऊपर, तो जहां जाए वहीं कुछ देर में ऊपर मिट्टी उठ जाए और पानी गंदा हो जाए। तो ऐसा सोचकर और आगे बढ़े तो फिर उसके पैर की मिट्टी उछल करके वो फिर पानी गंदा हो जाए, ऊपर आ जाए। ऐसा करके वो परेशान हो गया, वह स्वच्छ पानी ढूंढने के लिए परेशान हो गया। बहुत देर होने के बाद भगवान बुद्ध स्वयं गए कि भाई क्या कर रहा है, चल कर देखें। तो देखें तो पूरा तालाब को ही गंदा कर रखा था। स्वच्छ पानी के चलते पूरे तालाब को ही इधर जाए उधर जाए, परेशान हो गया, कहीं पानी मिले नहीं। जो साफ दिख रहा था वो भी गंदा हो गया और परेशान भी हो गया। तब भगवान बुद्ध ने उसको बोले कि क्या ही कर रहे हो तुम। तो बोले कि मैं साफ पानी के लिए अंदर घुसा, वो साफ पानी मिल ही नहीं रहा हमको। तब उन्होंने कहा कि बाहर निकलो। उसको बाहर निकाले और बोले कि इंतजार करो, वेट करो, कुछ नहीं करना है तुम्हें, इंतजार करो। कुछ देर इंतजार करे, वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ गई, वो पानी शांत हो गया और बोले कि किनारे बैठ करके और धीरे से निकाल लो पानी, अंदर मत घुसो। तो तट से ही वो पानी उभर लिया, साफ पानी आ गया। तो कहा कि ऐसे ही चित्त होता है, चित्त की वृत्ति को भी छेड़ने से, दबाने से दबती नहीं है। इसलिए उसकी उपेक्षा कर दें, और उपेक्षा करके क्या करें, उस उपेक्षा का क्या मतलब? उपेक्षा का मतलब है कि उसे हटाकर भगवान में लगा दें।
क्योंकि चित्त को कुछ ना कुछ आलम्बन चाहिए। चित्त को कुछ आलम्बन लिए बिना वो नहीं रहते, कुछ आलम्बन नहीं रहेंगे तो जगत का आलम्बन तो है ही, क्योंकि जगत में तो हम रचे बसे ही हैं, जगत का अभ्यास तो अनादि कालों से हमें है। तो न चाहते हुए भी वो जगत संबंधी वृत्तियां आएंगी तो परेशान करती है। तो इसलिए उन वृत्तियों को छेड़ने की अपेक्षा क्या है, उनकी उपेक्षा कर दें। और कहाँ कर दे, या तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, और नहीं है तो फिर भगवान का आलम्बन ले, भगवान का आलम्बन लेने से फिर वृत्तियां शांत हो जाती हैं। तो वृत्तियां आएंगी जाएंगी, इसलिए उन वृत्तियों से विचलित नहीं होता है, ऐसा आचरण वाला होता है। तो वह अपने समत्व स्वरूप को खोता नहीं है, समत्व स्वरूप से च्युत नहीं होता, गिरता नहीं, इसलिए कहा नेंगते। और आगे कह रहे हैं कि और क्या किस आचरण वाला होता है, उसका आचरण कैसा होता है, जगत में कैसा व्यवहार करता है, तो उसके लिए भगवान आगे कह रहे हैं सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। कह रहे हैं कि स्वस्थ सम दुख सुख समलोष्ट अश्म कांचन धीर। कह रहे हैं कि जो निरंतर स्वस्थ है, स्वस्थ का मतलब स्व में जो स्थित है, जो अपने आत्मभाव में स्थित है, यानी कि समता रूपी जो आत्मभाव है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही समता है, समत्व है। आत्मा ये उपद्रवों से रहित है, आत्मा सुख दुख रूपी उलझनों से रहित है, आत्मा राग द्वेष रूपी दोषों से रहित है। तो राग द्वेष काम क्रोध आदि जो उथल पुथल आते हैं वो उसमें है ही नहीं, इसलिए वो समता ही है, उसका स्वरूप एक रस है, शांत है, सम है। तो उस अपने शांत सम स्वरूप में जो स्थित है वह स्वस्थ है, उसको स्वस्थ कहा भगवान। तो ऐसे स्वस्थ व्यक्ति कैसा है, तो सम दुख सुख, जो दुख और सुख को समान समझता है। समान का मतलब कि सुख और दुख में सम है, सुख से न हर्षित होता है, दुख से न दुखित होता है, न विषाद को प्राप्त होता है। तो जिसे न हर्ष और न शोक होता है, सुख में हर्ष विकार होता है और दुख में शोक विकार होता है। तो हर्ष और शोक इन दोनों से में जो क्या हो गया, दोनों से रहित होना ही सम है। सम दुख सुख का मतलब दोनों को एक जानने का मतलब क्या, दोनों को समान कहने का तात्पर्य कि दोनों ही परिस्थितियों में सम है। सुख में भी हर्ष विकार नहीं हो रहा है, दुख में भी शोक विकार नहीं हो रहा है। इस प्रकार से सुख और दुख में सम हो गया। और कैसे ऐसी स्थिति आने पर क्या हो जाता है, तो कह रहा है कि सम लोष्ट अश्म कांचन, मिट्टी पत्थर स्वर्ण। कहने का मतलब कि एक कीमती है और एक बिना कीमत का। जैसे मिट्टी का कोई कीमत नहीं है, लेकिन मिट्टी बराबर है, तो मिट्टी मतलब कीमत नहीं है जिसकी। और अश्म पत्थर मतलब मणियां, और कांचन मतलब स्वर्ण। तो मणि से लेकर स्वर्ण पर्यंत जो कीमती धातु हैं उनको प्राप्त करके भी और नहीं है तो मिट्टी है। तो मिट्टी है यानी कि नहीं है, कुछ भी धन आदि नहीं है, कुछ भी मणि रत्न आदि उसके पास नहीं है, तो मानो मिट्टी में भी वो समान है और मणि रत्नों से परिपूर्ण है तो भी कोई वैसी ही स्थिति है उसका। तो उस स्थिति से वो गिर नहीं रहा है। लोष्म और कांचन, मिट्टी और सोना में भी समभाव है जिसका। मिट्टी के पात्र में भी खा करके वो जो आनंदित है, और सोना के पात्र में भी खा करके आनंदित है। न सोने के पात्र में खाकर आसक्ति है और न मिट्टी के पात्र को देकर रोना है उसको। भोजन है, अरे भोजन तो चाहे मिट्टी के बर्तन में खाए या सोना के बर्तन में खाए, खाना तो भोजन को है। ये पात्र का क्या मोल है। अब इन्हीं पात्रों को लेकर कोई राग कर ले और वो कह ले कि भाई सोने की थाली में खा रहा है। अरे सोने की थाली में खा रहा है तो क्या सोना खा रहा है, वो अन्न ही तो खाएगा। और एक सामान्य निर्धन व्यक्ति है, मान लेंगे मिट्टी के पात्र में खा रहा है, तो खा तो दोनों अन्न ही रहे हैं। वो स्वर्ण वाला भी सोना तो खा नहीं रहा है, हीरा जवाहरात तो खा नहीं रहा है, खा तो वो भी अन्न ही रहा है। और सामान्य निर्धन व्यक्ति भी अन्न ही खा रहा है। तो जो विवेकी व्यक्ति हो गया, जिसकी समता दृष्टि आ गई, वो क्या कहेगा, इनका कोई मोल नहीं है,
सब समान, कोई मोल नहीं है। तो इन सब में जिनकी दृष्टि समता को आ गई, यानी कि इनसे विचलित नहीं होना, मिट्टी को प्राप्त करके भी या स्वर्ण को प्राप्त करके भी समान दृष्टि आ गई, कोई उसमें हर्ष शोक आदि विकार नहीं हो रहे हैं, उसी को समलोष्टम अश्म कांचन, मिट्टी पत्थर और सोना में जिसकी समत्व बुद्धि हो गई, इन सबको पा करके भी जो विचलित नहीं हो रहा है, रोना धोना राग द्वेष आदि नहीं हो रहा है, ऐसे धीरा, उसको धीर कहा। ऐसे धीर गंभीर जो व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है, और कैसे करता है, तो तुल्य प्रिया प्रिय, प्रिय और अप्रिय दोनों में समान है, यानी कि उसके लिए जो प्रिय है, प्रिय उसके सामने आए, प्रिय सुख दुख के रूप में आएगा या प्रिय वस्तु के रूप में आएगा या व्यक्ति के रूप में आएगा, उसके सामने या तो प्रिय वस्तु आ जाए या अप्रिय वस्तु आ जाए, उसके सामने या प्रिय व्यक्ति आ जाए या अप्रिय व्यक्ति आ जाए, या उसके सामने प्रिय सुख आ जाए या अप्रिय दुख आ जाए। तो प्रिय और अप्रिय को प्राप्त करके भी जो तुल्य है, यानी कि समान ही है। यदि उसके सामने कोई उसके अनुकूल वस्तु आए या प्रतिकूल वस्तु आए, कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे भोजन में अनुकूल भोजन बन जाए या प्रतिकूल भोजन बन जाए, तो जो धीर व्यक्ति है उसको नहीं देखेगा, वो अनुकूल में भी ये नहीं कहेगा, हालांकि व्यवहार की दृष्टि से कह भी देते हैं, ऐसे भोजन को जो है अच्छा कहना ही चाहिए, इसलिए साधुओं को खिलाने वाले बड़े परेशान हो जाते हैं कि कहेंगे कि इनको पता ही नहीं चलता, बाकी के लिए नमक है या नहीं नमक है, नमक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो बोलते ही नहीं, और फिर दूसरों को पता तो कहते हैं कि इसमें तो नमक ही नहीं है, तो कहते उन्होंने तो बोला ही नहीं कुछ। तो उनके लिए चाहे नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दो या कम, लोग कहेंगे नहीं, कहेंगे ठीक है बहुत बढ़िया, नमक ज़्यादा भी होगा तो भी कह देंगे बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, मिर्च ज़्यादा हो जाए तो भी बहुत स्वादिष्ट भोजन, नहीं है तो भी कहना ही पड़ता है, नहीं तो बनाने वाला दुखी हो जाएगा।